शरणम। मैं राहुल राज दीक्षित आप सभी महत्वाकांक्षी देवियों और सज्जनों का भोर की बेला में जूम पैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी के लिए बड़े ही सौभाग्य, बड़े ही सुख का समय है कि हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की राह में अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि, अपने परिवार का इतिहास लिखने के मकसद से हम सभी उपस्थित हुए हैं। आइए इस पावन बेला में हम आज के मार्गदर्शन के लिए आज हमारी सदमार्ग प्रवक्ता के रूप में श्रीमती स्वाति थापा का सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सो प्लीज वेलकम स्वाति थापा जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति थापा और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। आज सर ने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का ज्यादा समय ना लेते हुए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे को सर ने जो सवाल दिए थे वो 3 सवाल हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से मानसिक शांति नहीं मिलती है। ऐसे सवाल उन लोगों इस टाइप के सवाल हम लोगों के सामने आ चुके हैं जो मतलब हमारे जो पुराने जो हम लोगों के बड़े लीडर्स हैं, अपलायंस हैं, उन लोगों के सामने आ चुके हैं, वो लोग फेस कर चुके हैं। और अभी आने वाले जो भी नई वाली जो हम लोगों के डाउनलाइंस में जितने भी न्यू लोग हैं, उन लोगों के सामने ऐसे ऐसे सवाल जरूर आएंगे। तो उनका कैसे हमने सामना करना है, इस चीज को हमें बड़ी सोच समझ के साथ इसका रिप्लाई करना होता है, ताकि उनको भी फील ना हो और हम टू द पॉइंट उनको बता सके। तो उसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, जैसे ही हमारे पास इस टाइप के कुछ भी सवाल आए तो हम पहले तो उनको यही बोलेंगे कि बस उनको कभी भी गलत तरीके से नहीं बोलेंगे, बस एक स्माइल के साथ बोलेंगे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बोल के एक स्माइल देंगे और उसके साथ अपना जो आंसर है उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि संपन्नता और मानसिक शांति तो व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर करती है। पैसा पानी की तरह है, जिसमें डालो वैसा ही हो जाता है। दूध में डालो तो दूध की तरह हो जाएगा और शराब में मिलाओ तो शराब की तरह हो जाएगा। यह केवल भ्रम है, यह सिर्फ एक केवल भ्रम है कि लोगों को लगता है कि पैसा आने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, उनमें घमंड आ जाता है, उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आ जाती है। ऐसा नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी आपको दूध का और पानी का उदाहरण दिया है, वैसे ही है कि अगर पैसा जिस प्रवृत्ति का इंसान के पास जाएगा वैसे ही हो जाएगा। वो हम लोग हमारे पास जैसे पैसा आएगा हम उसका जैसा यूटिलाइज करेंगे। सपोज मान लीजिए अभी आजकल बॉलीवुड में काफी सारी चीजें चल रही हैं कि मतलब उनके पास पैसा है, अंधाधुंध पैसा है, बट वो लोग गलत चीज में यूज कर रहे हैं, गलत वे में यूज कर रहे हैं। तो यही है कि पैसे का यूटिलाइज कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज हमें अगर थोड़ी सी भी समझ होगी तो हम लोग उसमें ना हमें घमंड आएगा, ना हम लोगों का दिमाग खराब होगा पैसा देख के। और जरूरत वाले इंसान को अगर पैसा मिलेगा तो उसका कोई दिमाग खराब नहीं होगा। वो हमें लगता है, वो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी मतलब ऐसी पीढ़ी है वो जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर चुके हैं, उनको नहीं लगेगा ये सारी चीजें कि पैसा दिमाग खराब कर देगा और पैसे से घमंड आ जाएगा, उनको नहीं लगेगा। बट जो अभी स्टार्टिंग एज में होती है, जो 17 से 18 की एज जो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ की, तो उन लोगों को लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा दिमाग खराब कर देगा ज्यादा आएगा तो। ये सारी चीज उनके हिसाब से चलती हैं, वो अपने एक माइंड में ये चीज सेट कर लेते हैं। बट उनको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो चीज बता रही हूँ मैं आपको, कि उसी प्रवृत्ति का होगा अनुसार जिसकी प्रवृत्ति जैसी होगी उसके अनुसार वो कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। पैसा जिसके पास जैसा होगा,
कि मतलब हम एक कमाई का जरिया भी लगा लेते हैं कि अगर हम गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो डेफिनेटली वो गलत चीज में ही जाएगा, गलत चीज में ही यूज होगा। और अगर हम सही तरीके से पैसा कमाएंगे और सही वे से यूज करेंगे तो वो सही तरीके से जाएगा और हमारा दिमाग खराब भी नहीं होगा। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, बिल्कुल नहीं खरीदी जा सकती पैसे से। पैसे से बस जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीदी जा सकती है, बट जो हम लोगों की, आम आदमी की जो जरूरत है वो पैसे से ही तो खरीदेंगे। बिना पैसे से तो कुछ आएगा ही नहीं। जिनके पास कुछ होगा ही नहीं वो बेचारा क्या सोचेगा कि मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता। बाहर जाके एक टॉफी भी खरीदेगा तो बिना पैसे का वो टॉफी कैसे खरीदेगा? आप खुद ही सोचिए ये सारी चीजें। यदि आपको पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता और आप एकदम मानसिक तरीके से एकदम फिट और फाइनल है कि आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है, तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर बीमार होने पर आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं डॉक्टर की फीस कैसे दूंगा, अगर मैं बीमार हो गया तो मैं दवाइयों का खर्च कैसे निकालूंगा, बच्चे होंगे बच्चे की पढ़ाई का कैसे खर्च निकालूंगा, स्कूल की फीस कैसे जमा करेंगे, फोन का बिल आता है, आज की डेट में टीवी का बिल आता है और हमारे बिजली का बिल आता है, वो कैसे देंगे अगर पैसे नहीं होंगे तो? ये चीज सोचिए आप। अगर मनुष्य संपत्ति और उससे नहीं होता है अमीर, बस उसके विचार होने चाहिए सही। विचार अगर सही होंगे तो वो पैसा भी सही तरीके से यूज करेगा, पैसे भी सही चीज से कमाएगा और पैसे का सही तरीके में खर्चा करेगा और उसको उसी तरीके से भी बचाएगा। नजरिए के कारण सारी शांति। अगर हम पैसे की बात ना लें, ठीक है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत अमीर से अमीर लोगों का भी दिमाग खराब होता है। वो भी पैसे को इतना कमा चुके होते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि वो पैसा कैसा खर्च करें, पैसे की कहाँ से वो करें। तो उनकी बात होती है कि वो फिट नहीं है, मानसिक संतुलन उनका पैसों की वजह से खराब हो गया है, या उनको मानसिक शांति नहीं है, अंदर से शांति नहीं है। बट जो हम जैसे लोग हैं, हम तो पहले ही पैसे के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये सारी चीजें कैसे करेंगे। जो अमीर से अमीर आदमी होता है वो बस पैसे को बचाने का सोचेगा कि मैं ये पैसा कैसे बचाऊं, सरकार से कैसे बचाऊं और कैसे किससे छुपाऊं, और इसीलिए वो टाइलों के अंदर अंदर घुसा के घर के अंदर अंदर दीवारों में चिनवा देते हैं। इतना पैसा होता है, ये अंधाधुंध पैसा होता है। बट अंधाधुंध पैसे वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अभी सब आम आदमी की जरूरत की, नीड की बात हो रही है। तो नीड को एनालाइज करें, जब भी जाएं लोगों को प्लान जिसको भी बताएं तो वो उनका नीड के हिसाब से, आप जरूरत जिनको है उनको बताएंगे, जिसको जैसी जरूरत है। स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट के हिसाब से डील करेंगे आप लोग। अगर बड़ा आदमी होगा जो सारी चीजें झेल चुका होगा, जो एक्सपीरियंस ले चुका होगा, तो उनके हिसाब से बताएंगे। इसीलिए जैसे क्वेश्चंस होंगे जिनके, वो उन्हीं के मेंटेलिटी के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके क्वेश्चंस को रिप्लाई करना है हमने। यह बिजनेस आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, कुछ काम करते हैं और अपना तन मन धन इसमें लगाते हैं, तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपको भले ही पैसा कम दे स्टार्टिंग में, लेकिन आपकी सोच को और आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से निखारेगा। ये चीज फैक्ट वाली बात है। ये चीज हमें किसी स्कूल में नहीं बताएंगे, किसी ट्यूशन में नहीं बताएंगे और किसी कोचिंग क्लासेस में नहीं बताएंगे। ये चीज सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही बताया जाएगा। बाकी जितने भी, अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी सी नॉलेज अपनी बढ़ा ली तो हमें मतलब कोई भी इस चीज में फेल नहीं कर सकता। और पैसा कमाने, रही बात पैसा कमाने की, पैसा तो आदमी कहीं से भी कमा लेता है, बस एक मान सम्मान और शोहरत की बात है इसमें, जो कि सब कुछ मिलता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आसमां को जिद है यहाँ बिजलियां गिराने की, अगर आसमां को जिद है बिजलियां यहाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है आशियाना यहाँ बनाने की। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें आना था तो पहले आना था, जो पहले आ गया वो अच्छा कमा गया, अब इसमें कुछ नहीं है। इसमें अब सैचुरेशन की बात है। जी बिल्कुल,
सही कह रहे हैं आप, इसमें आना था तो पहले आना था, जो पहले आ गए वो कमा गए। यह बात सारा बिजनेस, यह बिजनेस सारा प्रोडक्ट पर आधारित है। जैसे लोगों की जरूरत बढ़ती है, जैसे लोगों की नीड बढ़ती है, आगे आने वाली जरूरत कभी खत्म नहीं होती। जरूरत एक छोटे बच्चा जब जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेकर उस दिन भी सारे भले हमारे उसमें बोला जाता है कि उन्हें नए कपड़े नहीं पहनाते, नई चीजें नहीं पहनाते, नई चीजें नहीं करते, फिर भी तो जरूरत तो पड़ ही रही है। चाहे पुराना लो चाहे नया लो, जरूरत तो पड़ ही रही है। ये नीड तो है ही। मरने के टाइम पे भी नीड ही चाहिए, सारी चीजें होती है भाई। मरने के टाइम पे भी उनको ले जाना होता है तो वो सारी चीजें खरीदने जाते हैं, नहीं आ सारी चीजें नहीं होती हैं, है ना। तो यही सारी चीजें कि प्रोडक्ट पर आधारित है। अगर हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट है तो हम लोगों की नीड को, जरूरतों को पहचानेंगे, जरूरतों के हिसाब से हम काम करेंगे तो हमारा बिजनेस उसी हिसाब से आगे जाएगा। इसकी संख्या, जरूरत की संख्या कभी भी कम नहीं होती है, ये समय के साथ बढ़ती ही रहती है। और इसमें आने का सही समय कब है? जब आपको इसकी जानकारी मिले तब वो सही समय है। आप ये मत सोचिए, अगर आप पहले ये चीज सुन के उसको इग्नोर करके अगर आपने ये चीज कर चुके हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप पहले नहीं आए। और यदि आपको लगता है कि आप जो पहले आ गए हैं और वो कमा गए हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? आप क्यों नहीं आ रहे हो फिर पहले? आप क्यों सोच रहे हो सारी ज्यादा से ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो इसमें? यही सारी चीज है कि यह जानकर मतलब आपको, अगर आपने ये सोच ली, अगर आपके दिमाग में ये बात आई है कि जो पहले आ गए वो कमा गए, तो आपको भी पहले आने की कोशिश करनी चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि अभी हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे भी काफी, हम लोगों ने इतनी सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करी है, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी है कि मतलब जो इस बिजनेस को जिसने तन मन धन और दिमाग ज्यादा नहीं लगाया, सिर्फ सिस्टम को समझा है, सिस्टम को फॉलो किया है, तो वो सबसे पहले बना है। इट डजंट मैटर कि आप बाद में आए हो या पहले आए हो, बस अगर जहां आपने अपना सिस्टम को फॉलो किया और आप उसके हिसाब से चले तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप पहले डायमंड ना बने, पहले डायमंडशिप ना ले और पहले सक्सेसफुल आदमी ना बने या औरत ना बने। तो ये चीज आपकी गलत सोच है कि अगर आप ये चीज लेके चल रहे हो, पहले आ गए और पहले कमा गए, बाद में आओ ज्यादा कमाओ, ये भी है। और सब अपने अपने हिसाब से कमाएंगे, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। अगर आप अपना नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा भी बढ़ा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डाउनलाइन क्या कर रहा है और आपका अपलाइन क्या कर रहा है, और आप इसमें कितना सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। अब आते हैं सैचुरेशन की बात पर। क्या आज हर व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्ट वॉच, एक अच्छी घड़ी नहीं दिखाई देती है? तो क्या आपको लगता है ये सैचुरेशन है? आज हर घर में जरूरत की चीजें हैं, कार है, एक्टिवा है, एक्टिवा तो नेचुरली चीज हो गई है, बाइक हो गई है, कार भी मतलब अभी एक बड़ी कार भी नहीं तो छोटी कार तो सबके पास है ही। तो फ्रिज है, टीवी है, सारी जरूरती की चीजें हैं, तो हम इसमें सैचुरेशन नहीं सोच सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उपभोक्ताओं की जरूरत है, सैचुरेशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सब अपने अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद रहे, कर रहे हैं सारी चीजें, तो इसमें सैचुरेशन कहाँ से आ गया? तीसरा सवाल है, हम घर घर जाकर हाथ जोड़ नहीं सकते, किसी का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, सेल्समैन जैसा कोई काम नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ कर सकते हैं? अगर कुछ कर सकते हैं तो आप अपना ज्यादा दिमाग ना लगाएं। सही बात, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि मतलब आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, घर जाकर नहीं कर सकते, किसी के दरवाजे को नहीं खटखटा सकते, सेल्समैन के जैसा कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, पहले मुझे भी यही लगता था, हम भी कुछ नहीं कर सकते और
इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैंने इसकी सारी जानकारी ली, पढ़ी, इसके बारे में सोचा समझा, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिस्टम को फॉलो किया और पढ़ा, सिस्टम के साथ बैठी, उठना बैठना हुआ, तो तब समझ में आया कि इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको लगता है कि आज मैं आपके पास आई हूं तो आपके सामने क्या मैं हाथ जोड़कर बैठी हूँ या हाथ जोड़कर आई हूँ कि मेरे साथ आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो बोल के? तो ये सारी चीजें नहीं है ना। क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये कि वो सामने से कोई भी हमें ऐसा तो नहीं बोलेगा हाँ भाई आप हमारे सामने हाथ जोड़ कर आई हो। और फैक्ट की बात ये है कि हम किसी के पास हाथ जोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम बस उनको बताने जा रहे हैं, उनको बस नींद से जगाने जा रहे हैं, दैट्स इट। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही चीज अगर हम लोगों ने इजीली और एक स्माइल के साथ पूछी सामने वाले से जिसके घर हम लोग गए हैं, जिनको ये लग रहा है कि वो लोग हाथ वो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, सेल्समैन वाला कुछ काम कर रहे हैं, तो ये चीज उनको वो कोई भी नहीं बोलेगा सामने से। साथ में ही एक स्माइल के साथ यही चीज हम लोगों ने पूछी उनके सामने, और इसके बाद एक स्माइल किया, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं ना। यह बहुत ही पवित्र और नैतिकता का कार्य है। पहली बात तो ये कि बहुत पवित्र है, और हम किसी के पास हाथ जोड़ने नहीं जा रहे हैं, किसी का दरवाजा खटखटाने नहीं जा रहे हैं, बस उनका जो आज की परिस्थिति है अगर वो कर ले और सही तरीके से हम लोग उनको बता दे तो कल के दिन वो 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने से वंचित ना रहे, कमा लें, उनकी परिस्थिति सही हो जाए। तो ये पवित्र ही हुआ काम। अगर हम किसी की सारी चीजें, अच्छी चीजें करने जा रहे हैं तो पवित्र कैसे पवित्र नहीं हुआ? जिस बिजनेस में हम खुद भी एक बिजनेस लीडर की शिक्षा ले रहे हैं इस बिजनेस में, और उनको साथ में यही बताना है कि मतलब इस बिजनेस में हम खुद भी एक बिजनेस लीडर की शिक्षा ले रहे हैं और साथ में हम दूसरों को भी दे रहे हैं, और दूसरों को भी सुलझा हुआ और सकारात्मक सोच, जोशीला लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की शिक्षा देते हैं। तो ये पवित्र कैसे नहीं हुआ? जिसमें उसका पूरा नजरिया बदलकर सारी दुनिया ही उसके लिए खुशनुमा हो जाएगा। जब हम ये सारी चीजें बता रहे हैं उनको, तो उनका नजरिया कैसे नहीं बदलेगा? ये सारी चीजें, प्रगति सूत्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक आदमी को एक व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर ये चीज ये भले ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगी कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी नहीं है ना, तो अगर हमने ये बुक पढ़ी है और इसको अपने अंदर वो किया है, तो डेफिनेटली हमारा व्यक्तित्व एक अच्छा और सुलझा हुआ होगा। इसी के साथ मतलब हम आगे बढ़ते हैं यही सवाल के साथ। कोई भी सिचुएशन उसको प्रभावित ना कर सके, लगातार हर हालत में वह अपने जीवन को आगे बढ़ाना, सक्सेसफुल बनना, ऐसे आगे सोचे और करता रहे। ये सारी चीजें हम उसको इस बिजनेस में आके सिखा रहे हैं। और जब हम सबको सिखाकर जीवन में आगे कैसे बढ़ना है यह बता रहे हैं, तो सबके साथ सबका विकास होगा कि नहीं? आप खुद ही सोचिए, सबके साथ सबका विकास होगा कि नहीं? हम इसमें एक जने को नहीं बोल रहे। मोदी जी ने कहा था सबके साथ सबका विकास, तो ये चीज मैंने खुद ये चीज पढ़ी है, यहाँ पे ये बुक का पढ़ा है, तो इसमें यही सारी चीजें हो रही हैं। हम अपना तो विकास कर ही रहे हैं, साथ में जो हमारे डाउनलाइन है उनका भी विकास कर रहे हैं। और यदि इसके आगे आपको लगता है कि अगर आपको इससे वंचित रहना है, तो इसमें यदि आपका ना है तो क्यों ना है, और यदि हाँ है तो देरी किस बात की? क्योंकि हम यहाँ पर एक विशाल संगठन बनाते हैं जिसको सिखाते हैं। ये सारा जो भी हम लोगों का मीटिंग है, मीटिंग में हम लोग कुछ ना कुछ सीखने के हिसाब से ही आते हैं, कुछ ना कुछ करने के हिसाब से हम लोगों ने ये चीज अटेंड करी है।
इस कुछ ना कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, इसीलिए हम लोग अपनी नींद को खोल के, काम वाम छोड़ के, सारी लेडीज लोग सारी चीजें वो करके हम लोग मीटिंग में बैठते हैं ताकि हमें कुछ नया सीखने को मिले। करने हैं हर हर जीवन के हर दिन नया नया, जो नया दिन आता है तो वो नई उमंग, नई चीजें और नई सीख के साथ आता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए यही बोलेंगे कि एक विशाल संगठन बनाते हैं जिसमें हम लोगों को लीडर बनाते हैं। स्टार्टिंग में लीडर बनाते हैं। लीडर, एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है और अच्छे व्यक्तित्व को उजागर कर सकता है और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। वैसे ही जैसे हम लोग सिखाते सिखाते, सीखने और सिखाने की कला है सारी। जहां हम लोगों ने सीखा वहां हम सिखाएंगे, जहां हम लोगों ने नहीं सीखा वहां हम कुछ नहीं सिखाएंगे। ये चीज फैक्ट वाली बात है, ताकि जब हमारा बिजनेस एक मजबूत तरीके से, एक मजबूती जो जिसकी बुनियाद, जो लीडर बोलते हैं ना, जो लीडर से, जैसे हम लोग घर का बुनियाद, जितना बुनियाद स्ट्रांग होगा उतनी ही इमारत ऊंची होगी। तो वैसे ही अगर हम लोगों ने बुनियाद में ही लीडर्स अपने दमदार बना दिए और लीडरों को ऐसी शिक्षा दे दी कि मतलब जो आने वाले टाइम पे जो जितनी भी बिल्डिंग हम खड़ी करें वो एकदम पक्की हो, बीच में से टूटे ना, एक दरार भी ना आए। अब बात करते हैं हम घर घर जाकर किसी का दरवाजा खटखटाना और किसी का मतलब वो नहीं करना। तो दरवाजा खटखटाने की बात जहां पे करते हैं हम, क्या आज की डेट में हम किसी का दरवाजा ना खटखटाएं? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी का दरवाजा ना खटखटाता होगा। डॉक्टर का हमें चाहिए ही चाहिए। रात को कुछ बीमार हो गए तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर का दरवाजा खटखटाएंगे। आजकल दरवाजे का सिस्टम बंद हो गया, बेल बजता है या फिर मोबाइल बजता है, मोबाइल की घंटी बजती है। बजती तो घंटी ही है, कुछ भी हो। जब हमारी दिमाग की घंटी बजती है तो वैसे ही सबकी घंटी बजती। इसी के साथ टीचरों का, अगर कुछ भी बच्चे का, अगर बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी बताना होगा, बच्चे को डराना भी होगा, तो हम टीचर की घंटी बजाएंगे। कुछ भी होगा, हमें बहुत जरूरत है कहीं जाने की, हमारे पास कुछ विकल्प नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो हम अपने दोस्तों का, मित्रों का अपना घंटे बजाएंगे, फोन ही बजाएंगे। आजकल तो खैर जाने का सिस्टम, जब तक जाएंगे तब तक तो वो खुद ही वहीं आ जाएगा, तो फोन की घंटी बजाएंगे। तो यही है कि अगर कौन कहता है कि मतलब मैं उसका दरवाजा नहीं खटखटा सकता और नहीं वो कर सकता। तो इसी के साथ जरा सोच कर देखिए, अभी तक आपने एक नौकरी के लिए, अगर कोई अभी यहाँ पे नौकरी के लिए वो भी कर रहा होगा, तो किसने कितने दरवाजे खटखटाए होंगे, कितने इंटरव्यू, जो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो दरवाजा खटखटाने ही तो जा रहे हैं। रिज्यूम तो जो देने जा रहे हैं वो अपनी सिफारिश लेकर ही तो जा रहे हैं, दरवाजा खटखटाने ही तो जा रहे हैं। क्या लगता है ये दरवाजा खटखटाना नहीं हुआ? अब आते हैं घर जाकर प्रोडक्ट बेचने की। पहली बात तो ये कि घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस बिजनेस में तो सारा प्रोडक्ट घर में ही पहुंचता है, अपने आप से होम डिलीवरी होती है, तो हम कैसे पहुंचा सकते। और दूसरी बात ये कि हम किसी के पास प्रोडक्ट लेके तो नहीं जा रहे हैं कि भैया आप ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो। हमारे पास भी स्मार्ट मोड फोन है, हम उसमें दिखा देते हैं आपको क्या चाहिए, जो जरूरत है, घर का सामान चाहिए घर का सामान ले लो, और कुछ आपको पढ़ने की चीजें चाहिए तो पढ़ने की चीजें ले लो। एनर्जी बूस्ट, जो बाहर से आप खुद जाके अपने पैरों को चप्पल घिस के जो जाते हैं या गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके जो जाते हैं, वो पेट्रोल का पैसा बचा रहे हैं। हम तो बचाने ही जा रहे हैं आपका। बचवाओ, थोड़ा बचाओ और ज्यादा कमाओ के हिसाब से जा रहे हैं। तो इसमें तो कोई दरवाजे में जाकर खटखटा के जाकर और प्रोडक्ट बेचने का तो बात ही पैदा नहीं होता है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग तो कंपनी आपके पूरे दरवाजे पर ही आपका सामान आएगा, घर पर ही डिलीवरी होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेल्समैन का काम कोई भी लज्जाजनक नहीं होता है। क्या लगता है आपको कि लज्जाजनक है? अरे मुझे शर्म आ रही है इस चीज के लिए। इस चीज के लिए अगर आपको सेल्स के लिए शर्म आ रही है, तो आज 90%, 95% लोग जो हैं वो सब सेल्स का ही काम कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं सब लोग।
तो क्या लगता है आपको कि मतलब ये बहुत एकदम बहुत अच्छा और वो वाला काम है कि आपको इसमें बहुत मान सम्मान मिल रहा है? कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने खुद भी किया है 9 to 5 का जॉब, कि जहां हम लोग उनको 1 से 1.5 लाख रुपए कमा के दे रहे होते, तब जाके उनको 5,000 देने में सर दर्द हो जाता था एक्स्ट्रा सैलरी के साथ। ये चीज तो होती है और ये फैक्ट की बात है कि मतलब वो लोग हमसे करोड़ों रुपए कमा ले चुके होते हैं और उसके बाद हमें महीने भर का 5,000 रुपए ज्यादा देने में उन्हें बहुत बीमारी आ जाती है। तो ये, और इज्जत क्या है? इज्जत कहीं भी इज्जत नहीं होती है। वो इज्जत हम लोग जाते हैं, वो सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक काम कर रहे होते हैं। वही है कि अगर बीच में कोई 2-4 कस्टमर जो अच्छे होते हैं, जो थोड़ा तमीजदार होते हैं, वो लोग इज्जत करके जाते हैं, थैंक यू बोल देते हैं ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते, पैर तो पड़ते नहीं है कोई, भैया महाराज सरकार, तो ऐसा कोई भी नहीं बोलता। लास्ट में बस पैकेट पकड़ लेते, थैंक यू मैडम बोल के चले जाते हैं। बस यही इज्जत कमाने के लिए बैठे हैं हम क्या? यही सारी चीज है कि क्या आज की डेट में हर कोई कुछ ना कुछ सेल ही कर रहा है, सेल करके ही अपना जीवन चला रहा है, दिनचर्या चला रहा है। तो बिना सेल्स के तो कुछ है ही नहीं। अगर आप वो कुछ भी सामान, कुछ भी, अगर कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं ना, खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप उसको भी बोलकर ही बेचेंगे। आइए मैडम, पलटन बाजार गए हैं कभी कोई? पलटन, अगर जो पलटन बाजार गया है वो बता दे, पलटन बाजार में कैसे भीड़ लगी रहती है। आइए मैडम, आइए मैडम, आइए मैडम। अरे कुछ अगर उन गलती से ऐसे मोड़ भी लो सर, तो आइए मैडम हमारे यहाँ। अरे क्यों आए हम तुम्हारे यहाँ? हम घूमने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं कोई? ये सारी चीजें होती हैं। तो मतलब यही कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब बिना सेल के, बिना कुछ के कुछ नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग गवर्नमेंट के नाम पे कुछ जो लेडीज लोग हैं जो पोलियो पिलाने आते हैं, इजिली वो लोग भी तो दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनको मिलता कितना है? ज्यादा से ज्यादा कितना मिलता होगा उनको? बस 1 दिन के हिसाब से मिलता है शायद। बाकी तो मैंने भी नहीं पूछा। अगर किसी कोई है तो उस मतलब आप अपना उसको पर्सनली मत लीजिएगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मतलब वो लोग भी तो दरवाजा खटखटा रहे हैं, उसमें दरवाजा खटखटाने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का, आपके घर में छोटा बच्चा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो तब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो फिर भी उनको लाखों की अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं, तो हम क्यों शर्म करें? हम किस बात की शर्म करें? हम उनका जीवन बनाने के लिए जा रहे हैं। तो यही आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए। और मेरे से कुछ भी गलती हुई है तो उसको क्षमा करिएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया स्वाति मैम, बहुत बढ़िया। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बकायदा जो है अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा आपने, बकायदा बुक की बातों को आपने इस तरीके से घोट के अपने अंदर पी लिया है कि जिसके भी सामने जाए, भाई डीडी तो निकाल के रहूंगी, ऐसे क्वेश्चन करूंगी मैं। इस प्रकार से आपने तैयारी करी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है आपका। बिल्कुल सही बात बोला स्वाति मैम ने कि हमारी सेफ शॉप इंडस्ट्री में बहुत अच्छी चीजें दी जा रही है दोस्तों। 5 क्षेत्रों में काम करिए, शिक्षा, फैशन, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा पद्धति, और ये 5 क्षेत्रों में काम करते हुए बोल रही है, प्रगति सूत्र में लिखा है, तो डेफिनेटली हमें मिल भी रहा है दोस्तों। और जिस तरीके से बोला कि दरवाजे खटखटाना नहीं है, तो वाकई में दरवाजा नहीं खटखटाना। आज जो है ट्रेंड चल रहा है, 21वीं सदी का ट्रेंड चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोस्तों आज की डेट में इसमें धमाल कर रखा है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें पूरी कंपनी, पूरी संस्था हमारे घर में डोर टू डोर हमें आके जगा दिए कि आओ मेरे साथ टाई अप हो जाओ और लाखों करोड़ों कमाओ, अपना मान सम्मान पाओ। पढ़े लिखे नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लाखों की एजुकेशन फ्री में मिलेगी। इस तरीके से इतनी अच्छी चीजें सिखाई जा रही है, तो हमें भी डेफिनेटली आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली स्वाति मैम के माध्यम से। और जो बाकी का आगे का सेशन है दोस्तों, इसको मैं बढ़ाना चाहूंगी